A to Z किसान क्रांति देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद है हम भाई गांव छात्र की अपनी गौशाला में। दिखा दे एक बार सारी, ये भाई गांव छात्र की जय बाबा संदात गौशाला, बहुत बड़ी गौशाला है। और आज इसके अंदर भाई एक बहुत बड़ा वन चल रहा है फिलहाल मौका पे 2 घंटे से। वो तो जी आप बता दियो। ये देखो भाई ये वन 2 घंटे से चला हुआ है। लिया गया ये भाई आप देख सकते हैं, ये 2 घंटे से करीब अवन चला हुआ। हमारे गांव की पूरी कमेटी यहाँ पर मौजूद है। और ये गौशाला भाई वो बहुत ही बड़ी गौशाला है जिसके अंदर हज़ारों की संख्या में गायें हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। किस उसमें मतलब आज ये इतना बड़ा वन रखा गया है? ये जी दीपावली से 8 दिन के बाद में गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। आई साल मनाते हैं। गौ सेवा आयोग का भी ये सूचना है हमारे पास में, मनाओ और उस खूब धूमधाम से मनाओ। पशुओं को अच्छा उनकी सेवा करो और उनकी पूजा करो, गायों की, बछड़ों की, सब गौवंश की। और उसके बाद में सब प्रसाद बांटो और हवन कराओ, इसलिए कराया। करीब करीब किस समय से चला गया? ये 9:30 बजे चल पड़ा था, 9:15 9:30 बजे। 2 घंटे करीब हो गया। हाँ जी, 2 घंटे करीब हो गया। ये गौशाला निर्माण कब हुआ था जी इसका? इसका निर्माण हुआ था जी 29 मई 2014 को। हाँ। कितनी गायें हैं जी फिलहाल मौका पे? ये 750 800 से कुछ कम है, वैसे 750 से ज़्यादा है, 800 से कम है। किस किस गांव का योगदान है जिस गौशाला? सिर्फ एक ही गांव का जी, हमारे गांव का अकेले का योगदान है। गांव की तरफ से ही बनता है। हम सिर्फ एक ही गांव की जितनी भी गायें रखते हैं, गांव के एरिए की, वही रखते हैं, दूसरे गांव का नहीं। मतलब इतनी बड़ी विशाल मतलब गौशाला जी अकेला गांव चला रहा है? अकेला ही गांव चला रहा है। इनकी गांव वालों की, पंचायत की मदद के साथ में ये काम चल रहा है हमारा। मतलब जी गायें वैसे दूध दादड़ी गायें कितनी हैं, बछड़े कितने हैं? दूध वाली गाय को 18-20 गाय होंगी इस वक्त। और दूध तो यहाँ बिक्री होता नहीं, क्योंकि सभी गांवों से ये दूर जगह पड़ती है। दूध तो बिक्री नहीं होता, हम उसका दूध बिलो लेते हैं और घी निकाल लेते हैं। लस्सी तो खाना, रोटी राटी खाने के लिए सब मजदूर वगैरह काम करते हैं, जो उनको काम में आ जाती है। और घी दवाई वाला कोई पाइया, कोई आधा किलो, कोई किलो, कोई दवाई के लिए कोई 2 किलो भी ले जाता है। दुइयों में घी बिक जाता है। इसके अंदर जी आसपास की अगर कोई गाय को छोड़ने के लिए आता, सभी गांव की गायें ले लेते? नहीं जी, सब गांव की नहीं। अगर सब गांव की गाय अगर हम लेने शुरू कर देंगे तो हमारे अफरा तफरी मच जाएगी, हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। मतलब एक गांव की गाय रखो और व्यवस्था बनाए रखो। हाँ, व्यवस्था बनानी है तो सिर्फ एक ही गाँव की गाय रुकेंगी हमारे हाथ से, तो क्योंकि ज़्यादा गाँव का तो फिर चौधर पे भी जूत बच जाएगी। अच्छा जी, कमेटी ये जो सदस्य हैं पूरे गांव के हैं जी? हाँ, सिर्फ एक ही गांव के, हमारे गांव के, छत्तर गांव के। ठीक है जी। और जी मतलब जो बाहर से गायें गांव के लिए हो आप, और बाहर से भी चंदा का सहयोग हुआ है या गांव का? वो मर्जी से, तो जैसे मकर संक्रांति के ऊपर हम किसी मंत्री को भी बुलाते हैं, या कोई और गांव का कोई बड़ा सेठ है, कोई साहूकार इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। गौओं के जो परमानेंट वार्षिक, आजीवन वार्षिक मेंबर भी कुछ बने हुए हैं, उनको इनवाइट करते हैं हम हैं। तो हम तो अपनी गांव वालों से तो जा कर के चंदा जरूर लेते हैं, बाकी से तो घर जा कर के नहीं लेते। यहाँ बाहर के गांव में लेने नहीं जाते, मतलब अपनी इच्छा से कोई दे दो, इच्छा से आकर के कोई कितना भी दे दो। इसके अंदर जी मतलब मजदूर की जो गायों को चारा डालने का, मतलब इनकी देख रेख के लिए कितने मजदूर रखे हुए हैं? इस वक्त मजदूर हैं 20 तो हम मजदूर हैं हमारे, जो अंदर की साफ़ सफाई और उसकी 11 मुट्ठी करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। और वो इसके अंदर का काम के लिए दूध निकालना और दवाई वगैरह, कोई बीमार हो जाता है उनको उठाना, बीमार कमरे के अंदर लेके आना, दवाई दिलवाना साथ में लग के अंदर। वो 20 आदमी तो वो हैं। और 2 जैसे हमारी दूसरी गौशाला गांव में भी एक छोटी गौशाला, 2 आदमी वहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर तकरीबन 10-12 आदमी और भी रहते हैं हमारे पास में, जो कि डेली बेसिस के ऊपर रखे जाते हैं। चारा काटने वाले जैसे पीछे तो ज्वार की कटाई चल रही थी, या आगे बरसीन शुरू हो जाएगी, ईख की कटाई शुरू हो जाएगी।
चारा काटने के लिए और डेली मजदूर लगा। गायों की बहुत अच्छी तरीके से देख रेख की जाती हाँ जी, पूरी कोशिश के साथ में देखभाल कर रहे हैं। है। राम राम जी। राम राम भाई। इतनी बड़ी गौशाला की देख रेख किस तरीका से कर लो जी, मतलब बहुत बड़ी बात है। मास्टर मांगेराम की अध्यक्षता में सारे मिलजुल कर गए, 36 बरादरी से, हम कल्ले नहीं, गांव की 36 बरादरी से मिलजुल कर गए। 36 बरादरी इसमें सहयोग दे रही गांव की, जब इसका पूरा पट रहा है। नहीं जी, सत्य बिरादरी योगदान तो दे रही है, लेकिन व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी तो आप लोगों की। व्यवस्था तो ये हमारे प्रधान जी जैसे आदेश देवे नहीं, हमने कमेटी वाले को जो 8-10 आदमी आते हैं परमानेंट, जिसकी ड्यूटी लगाई थी उस ड्यूटी पर हमें खरे उतरा। हाँ, चाहे दिन रात रहना हो, कैश कितनी मेहनत करनी हो, सबसे मेन मकसद है हमारा इनका पेट भरना। ठीक बात जी। चारा की व्यवस्था रखना, पानी की व्यवस्था रखना, दवाई की व्यवस्था रखना, सारा अपना इस सिस्टम से चल रहा। मतलब जी बहुत अच्छे तरीके देख रेख की जाती है गौ माताओं की, तरीके से एक मतलब धर्म का काम किया जाता है। या गौ अष्टमी भी इसीलिए मनाई जावा है, वह गुआ की पूजा करा इस दिन आप। अच्छा जी। गुआ की पूजा करने से वह गांव में भी शांति बनी रहे और गुआ में भी मतलब शांति बनाई रखे। कृष्ण भगवान का मंदिर का आगे इसलिए हवन किया है, वह गुआ में सुख शांति रहे और गांव में भी सुख शांति रहे गुआ की पूजा करने से। इसलिए हमने गौ अष्टमी का त्यौहार मनाया आज। मतलब ओमन किया गया बहुत बड़ा। हाँ, त्यौहार है लाइले मनाया, जो आप देसी भाषा में कहा है नहीं, आप गौ अष्टमी का गुआ की पूजा के लिए त्यौहार होता है, इसलिए त्यौहार मनाया गया आज। वह गांव में भी शांति बनी रहा, भाईचारा बना रहा और गुआ की देख रेख भी बढ़िया ढंग से रहे। यार शपथ लेवा मैं इस मतलब जी हर त्योहार पर होना, जैसे मकर संक्रांति पर भी बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था बनाई जाए यहाँ पे। और मकर संक्रांति पे भाई गुआ का चंदा के लिए अरे मकर संक्रांति मनावा, बड़े बड़े बढ़िया आदमी आवे हैं, चंदा दे कर जाओ। गाँव के 36 बरादरी के भाई आवे हैं, जिसका 10 रुपया का 10 का, लाख का भी उनसे लाख का। गाँव चंदा देना में कोई कमी नहीं रखता। गाँव के सहयोग से यह गौशाला चल रही है अपनी, और इस पर कोई ज़्यादा इनकम का साधन नहीं है, ओनली गाँव का सहयोग है। मतलब जी एक अकेला गांव इतनी बड़ी विशाल गाय मतलब गौशाला को चला रहा है, बहुत बड़ी बात है यार। और यह तो सबसे बड़ी है, चला रहा है गांव में सुख शांति नहीं है, कोई रोड़ा झगड़ा नहीं है, चाहे चुनाव की बात हो चाहे बिना चुनाव की बात हो। आपसी भाईचारा बढ़िया है, आपसी भाईचारा बने रहा है भाई। गुआ की सेवा करागा जी को। जैसे जी मतलब कोई गरीब परिवार आपके यहाँ से गाय लेके जाता है, उसके बारे में मतलब फ्री में दो या पैसे में दो? भाई सबको अड़ा गरीब भी सा है और अमीर भी सा है। अच्छा जी। अड़ा है मतलब बहा करके गऊ बेची जाती है, गरीब का अमीर का कोई हिसाब नहीं लाना इलाज। गऊ सबसे ज़्यादा गरीब है, गलिया में घूमने लग रही, लाठी खाने लग रही है, उनके लिए व्यवस्था बनाने लग रहे। जो गरीब अमीर देखेंगे नहीं आप, व्यवस्था नहीं चलेगी। ठीक है जी, व्यवस्था बनाना है तो कुछ सख्त फैसले लिए जाएं। बस सख्त फैसले तो ये हैं जी साहब, जय भागी दिखा उसने बेच दें, सारा भाई बराबर हैं, कोई भी ले सका है। राम राम जी। राम राम जी। इतना मतलब आपके यहाँ पर एक मतलब त्यौहार की तरह हवन किया गया, आप इस विषय में क्या कहोगे जी? इस विषय में हमारी एक अपील है सभी से। आज गौ अष्टमी का बहुत बड़ा पर्व है। मैं सारे जितने भी आसपास के गुआंढ के हरियाणा के जितने भी गांव हैं, इसको धूमधाम से मनाएं, अपने गांव में यज्ञ कराएं, गौओं की सेवा करें। सबसे बड़ा धर्म तो हिंदू का गौ ही है, माता का दर्जा दिया गया है, इनकी सेवा करिए। चाहे गौ कोई बीमार है उसकी भी सेवा करनी ज़रूरी है। गौशाला में भेजें या अपने खुद घर रख के भी सेवा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दान दें, यही सबसे अपील है। दान दून देंगे जब जाएगा जी, इतनी मतलब बड़ी गौशाला चल रही है। देख मेरा क्या बात है, ये अकेले की गांव की गौशाला है, बाहर भी चंदा ये गांव हम कभी मांगने के लिए नहीं जाते, जिसकी भी इच्छा हो अपने यहाँ पर आके दे सकता है। रही बात गौशाला है, मेरे गांव में सुख शांति है। धर्म की तरफ मतलब ज़्यादा आप लोग एक्टिव हो, इसे करके मतलब गांव के अंदर अच्छा भाईचारा बना हुआ है। नहीं मेरा क्या बात है, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा गांव में विकास भी होगा, गांव में सुख शांति भी बनी रहेगी, और गौओं की सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है जी, यही हमारी प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। अच्छा चल भाई साथियों, आपने देखा मतलब हमारे जो कमेटी सदस्य थे, गांव के मौजूद व्यक्ति थे, इस गौशाला के अंदर बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्था बना के रखा है। चारा की बात हो या इनकी मतलब भाई कोई गायें हैं जो कर बीमार हो उसकी दवाई की बात हो, बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्था बनाई जाती है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके देख रेख की जाती है। और आप देख सको ये वो गौशाला भाई बहुत बड़ी गौशाला है। और सबसे बड़ी बात है भाई, इस गांव के अंदर किसी भी गांव से चंदा नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ ये अकेला गांव ही ऐसा है जो इस मतलब गौशाला को चला रहा है। और भाई धर्म की ओर ज़्यादा आकर्षित ये गांव है, इस करके भाई इस गांव के अंदर बड़ा अच्छा भाईचारा बना हुआ है और आपसी प्रेम है।
आपने वीडियो कैसी लगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और सभी आज जिस तरह गांव छात्र के अंदर भाई ये त्यौहार मनाया गया है गौ माता के उपलक्ष्य में, आपके गांव में भी ऐसे ही पहले की जाए। ये भाई हवन के समय इन गौ माताओं को तिलक किए गए हैं। ये आप देश को भाई मतलब गांव छात्री गौशाला के अंदर भाई बहुत अच्छे तरीके से मतलब गौओं की संभाल रखी जाती है। आप देश को भाई कितनी अच्छी अच्छी गायें हैं, ये देखो भाई। और ये भाई आइए बेटा, क्या महीना है यू बछड़ा? यू 9 महीने का जी। 9 महीने का? हाँ। देखा यू तो 2 साल का है। इसकी जी सेवा कर रही है, इस पर 8 पैर रवा एक बंदा अलग रवा ले ले यू भाई अपना। ये बछड़े बुछड़े मतलब बहुत अच्छे हैं भाई, मतलब गणी ही गौशाला में देखने मिलती हैं चीज़ें। इस पर 30,000 रुपये लग गए थे, आता महीना 1.5 महीना पहला। इस पे खगड़ फिर कमेटिया फैसला भाई थी खगड़ छोड़ दो। अच्छा खाकर छोड़ पहले अच्छी नस्ल पैदा हुई आगे ठीक है। बना भाई ये देखो भाई कितने अच्छे तरीके से ये बाउंड्री है भाई अंदर की, ये आप देख सको हो। ये है भाई पूरी गांव छात्र की इतनी बड़ी गौशाला, जिसे अकेला गांव छात्र ही चला रहा है अपने खुद के दम पे। ले लो भाई कह लिया आप या नू ले लो भाई, बहुत अच्छी नगरी है या जो दान पुण्य करा है। ये भाई छोटे छोटे बछड़े हैं, ये देख सको आप। और ये भाई धर्म की नगरी है गांव छात्र, जिसके अंदर इतनी बड़ी गौशाला और अकेला गांव चला रहा है। और देखो भाई अलग अलग पोर्शन बना रखे इनके गौओं के। ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चे। देखो भाई बहुत अच्छी अच्छी सुथरी सुथरी गायें हैं, ये आप देखो कितनी तगड़ी गायें हैं, बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखी जाती है इस गौशाला के अंदर। यह आपने भाई पूरी गौशाला की कवरेज करके दिखावांगे। ये है भाई वो पूरी गौशाला का नज़ारा, ये आप देश को हो। अलग अलग फंक्शन बनाए रखे इनने, ताकि भाई गायें अलग, बैलों को यहाँ पर रखा गया है भाई अलग से, और मतलब दूध देने वाले उनको अलग से। और ये भाई खगड़ हैं, ये देख सकते हैं आप। और आगे भाई गायें हैं, ये देखो भाई अलग अलग 4 दीवारी निकाली हुई हैं ताकि दूध वाली अलग हो सकें और खगड़ अलग से, बछड़े अलग से। बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। ये देखो भाई ये है भाई सभी गायें, ये आप देश को हो। गांव छात्र की भाई धर्म नगरी गांव छात्र की गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है। और ये अकेला गांव छात्र भाई इस गौशाला को चला रहा है अपने मतलब नेक कमाई से, मेहनत की कमाई से चंदा दे करके। और बहुत अच्छी कमेटी वही व्यवस्था बना कर रखा है। ये भाई गांव छात्र की गौशाला।